हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। मादा जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके जो जनन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक पेयर ओवरीज होती है यानी अंडाशय, ओविडक्ट, विजाइना यानी अंडवाहिनी, योनि, शुक्रग्राहिका, कोलेट्रल ग्लैंड्स, जेनिटल पाउच एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। यानी अगर हम फिर से रिपीट करें एक बार तो एक पेयर जो है वो अंडाशय होते हैं, ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, विजाइना यानी योनि और शुक्रग्राहिका और संग्राही ग्रंथि होती है, जननिक पाउच जो है कोश पाया जाता है और एक बही जननेंद्रिय पाई जाती है। तो इस तरह से अब हम इसमें एक एक करके इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में यानी अंडाशय के बारे में। उदर के दूसरे खंड से लेके छठे खंड तक पीले रंग की एक जोड़ी अंडाशय इसके पीछे के भाग में दोनों ओर एक एक फैट बॉडीज के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, एम्बेडेड होते हैं। हर अंडाशय में 8 जो है वो अंडाशयी नलिकाएं या ओवरियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन जो ओवरियन ट्यूब्यूल्स होती है इनके डेवलपमेंट में विभिन्न अवस्थाओं के अंडाणु जो है वो लाइन से चेन से डेवलपिंग ओवा जो है वो लगे रहते हैं, एक माला के रूप में होते हैं और ये टैपरिंग होता जाता है। प्रत्येक अंडाशय जो होता है उसके आगे के भाग को जर्मेरियम के में अंड का निर्माण होता है और वो प्रारंभिक अवस्था होती है। और पीछे वाला जो होता है जिसे हम पोषद अंडाशय कहते हैं उसमें परिपक्व अंडे पाए जाते हैं। अंडाशयों के अगले जो टैपरिंग एंड होता है या जो टर्मिनल एंड होता है वो आपस में मिलकर एक धागे जैसी रचना बना देता है और ये जो रचनाएं होती हैं ये फैट बॉडी में धसी हुई रहती है। इस तरह से जो इनकी ओवरीज होती है, जो एक जोड़ी ओवरीज होती हैं वो 2 से 6 खंड तक फैट बॉडीज के अंदर धसी हुई पाई जाती है और ये लाइट येलो कलर की होती है। ये जो ओवरीज होती हैं हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एपिथेलियल लेयर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर पाई जाती हैं। अब हम इसमें से एक ओवेरियन जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हम बड़ा कर लें, राइट। एक जो ओवरियल्स होता है उसके जो भाग होते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल एंड या सस्पेंसरी फिलामेंट, राइट। ये जो सस्पेंसरी फिलामेंट या टर्मिनल एंड जो होता है, टर्मिनल फिलामेंट जो होता है ये अंडाशय का सबसे अगला भाग और शुंडाकार धागे के समान होता है और प्रत्येक अंडाशय के जितने भी अंडाशय होते हैं 8 जो होते हैं उनके तंतु आपस में मिलकर के एक निलंबन स्नायु बना देते हैं जो कि वसाकाय से यानी फैट बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। इसका जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं जर्मेरियम, राइट। ये जो जर्मेरियम या अंडाशय होता है ये आगे के लगभग 1/3 भाग में पाया जाता है। इसमें केवल प्रीमोडियल जर्म सेल्स यानी आदि जनन कोशिकाएं और अंडधानियां यानी ऊगोनिया पाई जाती है। इसका जो तीसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं पोषद अंडाशय या हम कहते हैं इसे विटेलेरियम। ये पश्च भाग होता है और इसमें विकसित और परिपक्व जो आगे के पार्ट होते हैं वो विकसित हो रहे होते हैं और पीछे वाले भाग जो होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं और इसमें विभिन्न उसके अंदर, राइट, ये देखिए इसमें अलग अलग जो है आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है ये अंडाशय के पिछले भाग के अंदर खिसकते जाते हैं और अंडाशय की भित्ति जो होती है वो प्रत्येक अंड को एक कोश के अंदर बंद रखती है जिसे हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं। ये फॉलिकल अंडाशय को मालाकार बना देती है यानी माला जैसी संरचना दिखाई देने लग जाती है।
फॉलिकल की कोशिकाएं अंड कवच या जरायु या कोरियन का स्त्रावन करती है। इसके बाद इसमें जो भाग पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एग चैम्बर। पोषद अंडाशय की अंतिम फॉलिकल जो है वो सबसे बड़ी हो जाती है और इसमें एक समय में एक पूर्ण परिपक्व सबसे पुराना अंडा, इसके अंदर अंड जो है वो पाया जाता है। इसके लास्ट पार्ट में एक होता है प्लग। अंड प्रकोष्ठ से पीछे यानी कि जो एक चैम्बर है उसमें पीछे की ओर अंतिम फॉलिकल के बाद पोषद अंडाशय फॉलिकल कोशिकाओं का पश्च शिरा जो होता है वो प्लग से बंद हो जाता है। अंड त्यागने के समय प्लग की कोशिकाएं गुल करके एक रास्ता बना देती है, एक मार्ग बना देती है जो व्रंत से होता हुआ पार्श्वी अंडवाहिनी में खुलता है। और इसका लास्ट पार्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं पेडिकल या स्टॉक, प्लग के बाद अंडाशय एक छोटा संकरा पेडिकल बनाता है जो पार्श्वीय जो अंडवाहिनी है जो अगला भाग है उसमें जाकर के खुलता है। इस प्रकार हम देखें तो जो ओवरियोल्स होता है, जो अंडाशय होता है, इसमें केवल अंडे होते हैं और पोषक या नर्स कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें विकसित होते हुए अंडों का पोषण जो है वो फॉलिकल की उपकला कोशिकाओं के स्त्रावन से होता है। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आता है कि जब ये जो ओवरियल्स होते हैं, राइट, जो ये ओवरियोल्स हैं, ये फॉलिकल्स जो हैं ये आगे जाकर के खुलते हैं ओविडक्ट और वेजाइना में। तो जो ओविडक्ट होती है वो पीछे की ओर, जो अंडाशय हैं पीछे की ओर आकर के आपस में जुड़ करके एक छोटी और एक छोटी और चौड़ी जो है वो ट्यूब बना देते हैं और इस ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं। दोनों पार्श्व की अंडवाहिनी आपस में मिल करके कौन से खंड में, सातवें खंड में आकर के ये दोनों मिल जाती हैं और ये मिल करके एक छोटी सामान्य कॉमन ओविडक्ट बना लेती है। और ये जो कॉमन ओविडक्ट होता है ये अंडवाहिनी का पिछला हिस्सा जो चौड़ा हो जाता है और ये जो है ये वेजाइना बना लेता है। शरीर की और इसकी रचना जो होती है वो शरीर भित्ति के एक अंतर्वलन की भांति होती है। वेजाइना जो है वो उदग्र दरार के समान मादा जनन छिद्र या युवाल्वा द्वारा 8वें अधरक पर एक बड़े जनन कोश के अंदर जेनाइटल चैम्बर जिसे हम कहते हैं उस जेनाइटल चैम्बर में ये खुलता है। तो इस तरह से ओविडक्ट एंड वेजाइना। इसके बाद इसका मुख्य पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेथिका या शुक्रगाहिका। ये शुक्रग्राहिका एक या शुक्राधान जिसको कहते हैं, इसकी रचना एक बाह्य कोश के समान होती है और ये दाहिनी जो होती है वो तंतुरूपी अंधनाल के रूप में होती है। यानी दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो तो एक चैम्बर जैसा होता है, कोश पाउच जैसा होता है, और दूसरा जो होता है जो राइट साइड होता है वो एक फिलामेंटस सीकम जैसा होता है। और ये एक मध्यवर्ती छिद्र द्वारा जननी कोश की ऊपरी भित्ति में नौवां जो सेगमेंट होता है और एक छोटी शुक्रग्राहिका पेपिला है ना के शिखर पर खुलती है। ये एक जनन जो है फर्टाइल मादा की शुक्रग्राहिका में शुक्राणु भरे हुए रहते हैं। इधर से इसमें क्या भरे रहते हैं, शुक्राणु भरे रहते हैं। और इसकी जो लेयर्स होती हैं ये 3 लेयर्स की होती हैं, आउटर, मिडिल और इनर। और इसमें एक जो है वो ओपनिंग पाई जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ जो इसकी शाखित सहयोगी जो जनन ग्रंथियाँ होती है और जिसे हम कहते हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स या समपार्श्वीय ग्रंथियाँ कहते हैं। एक जोड़ी ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है। ये कोलेट्रल ग्लैंड्स जो है वो अंडाशय के पीछे और ऊपर की ओर होती है। बाई ग्रंथि जो होती है वो पारांत और अपेक्षाकृत ज़्यादा डेवलप होती है, जबकि दाहिनी जो होती है वो पारदर्शी होती है और कम विकसित होती है। ये दोनों दो अलग अलग निकट छिद्रों के द्वारा जननी कोश में कॉमन डक्ट जो है वो जेनाइटल चैम्बर के अंदर आकर के खुल जाती है, ऊपर की ओर खुलती है। इन दोनों ग्रंथियों के स्राव से अंडों के समूह के चारों ओर एक एक केस या ऊथिका का निर्माण होता है।
इसके बाद जो इसका एक स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम जेनाइटल पाउच। ये जो जेनाइटल पाउच होता है ये उदर के पीछे के सिरे में पाया जाता है। सातवें खंड का जो धरक होता है वो बड़ा हो जाता है और नोकाकार हो जाता है और पीछे की ओर से चीर करके दो एपिकल लोब्स या जिसे हम बोलते हैं गाइनोवेल्चुअर प्लेट्स का निर्माण करता है। राइट। तो और ये इन पालियों या प्लेटों द्वारा जननी कोश की पार्श्वी, अधरी और जो पश्च सीमाओं का निर्माण होता है। अगली और पृष्ठीय सीमाएं 8वें और 9वें अधरकों द्वारा बनती है और इसका जो कोच होता है, जो चैम्बर होता है, वो दो कोष्ठों के अंदर डिवाइड होता है। आगे की ओर जो होता है, इसे हम बड़ा कर लेते हैं, राइट। जो ये जेनाइटल पाउच है, राइट, ये आगे की दो चैम्बर में डिवाइड होता है। जो आगे की वाला जो चैम्बर होता है उसे हम जेनिटल चैम्बर कहते हैं, जो कि छोटा होता है। और ये अंडवाहिनी, स्पर्मेथिका और कोलेट्रल ग्लैंड्स जो है, ये कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये योजाइना और ये स्पर्मेथिका, तीनों जो है इस जेनाइटल चैम्बर में खुलती है। अ, और जो पीछे वाला होता है इसे हम कहते हैं वेसिटिबुलर। ठीक है, इसका जो ये बड़ा होता है और ये करता है अंड कवच का निर्माण करता है। और सॉरी, लास्ट जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बही जननेंद्रिय क्या क्या इसमें पाई जाती है। मादा जननक छिद्र के चारों ओर होने वाला एक स्केलराइट या कटक जिसे हम कहते हैं, ये कपाटी प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कपाटी प्लेट कहलाता है। इसके अलावा मादा जननिक छिद्र और गुदा के बीच में एक प्लेट की भांति 3 जोड़ी गोनेपोफाइसिस भी होते हैं। इसमें से 3 जोड़ी होते हैं। इसमें से एक जो पहला जो होता है वो आधारी होता है। आधारी प्रकटक कहते हैं या बेसी कहते हैं। और 8वें अधरक के पार्श्व से दो दूसरे जो जोड़ी निकलते हैं उसे पुटीधर और सेकंड वाले को आधारी प्रकटक सेकंड कहते हैं, जो कि 9वें अधरक से निकलते हैं। ये तीनों 3 जोड़ी जो होते हैं ये ओविपोजिटर का निर्माण करते हैं और ये एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, अंड निक्षेपण और अंड कवच की रचना में सहायक होते हैं। 8वें अवधक के मध्य में एक कटक शुक्रग्राही पेपिला या स्पर्मेथिकल पेपिला बनाता है, जिस पर शुक्रग्राही छिद्र जो है वो खुलता है। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ओवरीज, ओविडक्ट, विजाइना, स्पर्मेथिका, कोलेट्रल ग्लैंड्स, जेनाइटल पाउच और बही जननेंद्रिय द्वारा बना हुआ होता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। थैंक यू।